हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म की 18वां अध्याय। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि माघ मास में स्नान का क्या महत्व है। सूत जी कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जी कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महत्व बताया। अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों के कुलों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के साथ कुल पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी अपने अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य भी माघ में स्नान करता है, तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमर्ष ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से अपने पापों से मुक्त हो गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, वह कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे वह श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुम्बरा, चंद्रकांत की तारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, यह 5 सबसे आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प के कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकार से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने, वीणा तथा बांसुरी आदि दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण, ताम, स्वर्ग तथा नित्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वह कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती थी। एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरण करती हुई मंदिर में खिले हुए पुष्प तोड़कर सरोवर के किनारे गौरी पूजन के लिए ले गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालों में टिकी गौरबल बनाकर चंदन, कपूर,
कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके यह पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और ऊंचे स्वराग में गंधर्व गीत गाने लगी। जब यह पांचों कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तब उस समय आक्षोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्रिम ऋषि स्नान, वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले, दूसरे कामदेव के समान था, शिखा सहित मृग चर्म यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उस को देखकर यह पांचों कन्याएं मुक्त हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो कहती हुई उस ब्राह्मण के मन में कामदेव का डर करने लगी और फिर वापस आपस में विचार करने लगी कि यह कौन हो सकता है। रति रहित होने से कामदेव और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व, यह किन्नर, यह कामरूप धारण किए हुए कोई सिद्ध, किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र, यह मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने तो हमारे लिए ही इसे बनाया है। ऐसा कहकर वह विचार करने लगी। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपन्न, ठीक वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा हो या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया ऐसे वचन सुने, तब वह ऋषि पुत्र सोचने लगा, यह तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के चाल में मोहित हो गए। इसके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण भला घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूप रूपित बाणों से नहीं जाता। ये मुझे अवश्य उन्मत्त और हीन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है। स्त्रियों के रक्त मांस मूत्र बने से ग्रहण और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के साथ रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक पास आए, तब तक यहाँ से घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह कन्याएं ऋषि पुत्र के पास आए, तब तक वो योग्य बल के द्वारा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह कन्याएं चकित होकर और डरकर चारों ओर देखने लगी और आपस में ही कहने लगी, ये क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते अदृश्य हो गया। और फिर वे विरह के अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या ब्रह्मा ने तुम्हें हमारे लिए विरह रूपी अग्नि जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा मन दुखाकर चले गए? क्या तुम्हें हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। जहाँ पर आप गए हो, वहाँ पर हमें शीघ्र से शीघ्र ले चलो और हमारा दुख हर लो। हे कांत, हमें दर्शन दे दो। सज्जन लोग किसी का दुख नहीं देखते। इस प्रकार वह पांचों की पांचों कन्याएं विलाप करने लगी। इसके बाद क्या ऋषि पुत्र ने वह वापस उन पांचों कन्याएं न दर्शन दिए। आगे क्या हुआ,
इन सभी वृत्तांत को जानने के लिए कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहे।